एक सर्वे के मुताबिक 50% सेल्फ मेड मिलियनियर्स और 90% ऑफ एग्जीक्यूटिव्स जैसे सीईओ, सीईईज, सीएफओज मतलब जो भी कंपनी के बड़े ओहदे पर रहते हैं लोग, वो सुबह के 6 बजे से पहले उठ जाते हैं। अब इस चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग मॉर्निंग पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग अपने मॉर्निंग रूटीन को चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे सुबह उठने के बाद वो एक्शन ले सके। लेकिन क्रेग बैलेंटाइन की बुक द परफेक्ट डे में आपको कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपको अभी तक पता नहीं होंगी, और उनके हिसाब से आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो आपको आपके इवनिंग को मेंटेन करना होगा, और उसके लिए उन्होंने 10-3-2-1-0 का एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। और ये इतना सिंपल है कि कोई भी इसे बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। 10 मतलब 10 आवर बिफोर बेड, नो कैफीन। साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि 200 ml कैफीन अगर आप सोने से 6 घंटे पहले लेते हो तो वो आपके 1 घंटे की स्लीप को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपको स्लीप के बारे में पता है तो स्लीप के 3 से 4 स्टेजेस होते हैं, और कैफीन हमारे एडेनोसाइन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी डीप स्लीप पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप कैफीन लेते हो तो उसका एग्जैक्ट इफेक्ट खत्म होते होते एटलीस्ट 10 घंटे लग जाते हैं फॉर द मोस्ट पीपल। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो सोने से 1 घंटे पहले कॉफ़ी पीते हैं, तब भी उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ, आप सो जाते हो, लेकिन जो आपकी स्टेजेस है वहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जो आप डीप स्लीप में जितना सो सकते थे वो लेवल तक आप नहीं पहुँच पाते, और अगले दिन जो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं रह पाती। इसीलिए क्वांटिटी ऑफ स्लीप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ स्लीप। इस इक्वेशन का दूसरा नंबर है 3। इसका मतलब है 3 आवर बिफोर बेड, नो अल्कोहल। यहाँ पर जो काम आपका कॉफी कर रहा था बिल्कुल वैसा ही काम आपका अल्कोहल भी करता है। हाँ, उसको पूरी तरीके से डिप्लीट होने में केवल 3 घंटे ही लगते हैं, लेकिन काम उसका वही है। वो भी आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जबकि आइडियली होना ये चाहिए कि जब आप सो रहे हो उस टाइम आपकी ब्रेन की एक्टिविटी मिनिमम होनी चाहिए। इसी वजह से जो आप हैंगओवर के बारे में सुनते हो, मतलब रात में सोए, सुबह जब उठे तो आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, सर फटने जैसा लगता है, तो उसका रीजन यही है कि अल्कोहल पीने के जस्ट बाद आप सो गए, उसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी सोते वक्त काफी ज्यादा थी, और वो उसका जो इफेक्ट है वो आपको सुबह देखने को मिलता है। तो एक्सपर्ट ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटा अल्कोहल को कंज्यूम ना करो जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले। इसके बाद नंबर आता है 2 आवर बिफोर स्लीप, नो वर्क। अब ये जो कॉफी और फूड कंजम्पशन वाली चीजें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं उसके ऊपर रिसर्च करा जा चुका है, उसका इफेक्ट देखा गया है, लेकिन वर्क एक सब्जेक्टिव चीज है और इसको पिन डाउन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सोने से पहले सिर्फ एक ईमेल या फिर किसी से चैट या फिर सोशल मीडिया पर थोड़ी सी स्क्रॉलिंग या फिर यूट्यूब की एक लास्ट वीडियो, ऐसे करके आप अपने सर्काडियन रिदम को खत्म करते हैं। और आज के टाइम में जहाँ पर लोग इतना ज्यादा काम करते हैं या फिर उनकी लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रेस भरी है, वहां पर ये बहुत इजी हो जाता है कि आप अपने सोने के टाइम से पहले अपना काम खत्म कर रहे हो, और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी नींद की क्वालिटी को उस तरीके से नहीं ले पाते जैसा वो ले सकते थे। अब यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको अपने सोने का टाइम सेट करना है, उसको कल की प्रायोरिटी लिस्ट पे डाल देना है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आज ये काम कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद आपकी एंजाइटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने आज का काम कंप्लीट नहीं करा, लेकिन उस एंजाइटी को आप एक पेपर पर डंप कर सकते हो। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जर्नल लिखते हैं, वो रात को अपने दिन के बारे में लिखते हैं कि उनके दिन में आज क्या क्या हुआ। तो वो यही चीज होती है, अपनी एंजाइटी को अपने दिमाग से निकालकर एक पीस ऑफ पेपर पे लिख देना। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसर्च से ये प्रूव करा है कि जब ऐसी करके हम पेपर पर कुछ लिखते हैं उस टाइम पर हमारे दिमाग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने 3 ग्रुप में लोगों को डिवाइड करा था। एक को टैबलेट वगैरह दिया गया लिखने के लिए, एक को बोला गया आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पर टेक्स्ट की तरह लिख दो, एक को बोला गया कि आप प्लेन पेपर पर लिखो। तो इन तीनों ही ग्रुप को 2 महीने तक स्टडी करा गया और उनकी जो स्लीप पैटर्न थी वहां पर तीसरे ग्रुप में सबसे कम ब्रेन एक्टिविटी पाई गई जब वो सो रहे थे। इसके बाद आता है हमारा नंबर 1 आवर बिफोर बेड, कट ऑफ फ्रॉम डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया आप कहाँ कंज्यूम करते हो? सबसे पहले किसी स्क्रीन पर। उस स्क्रीन की जो ब्लू लाइट है वो आपके सर्काडियन रिदम को खत्म करती है, वो आपके दिमाग को ये बताती है अभी सोने का टाइम नहीं हुआ। नंबर 2, सोशल मीडिया जब आप यूज कर रहे होते हो उस टाइम पर आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल सोते टाइम जो होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सोने से 1 घंटे पहले अपने फोन को अपने से दूर कर दो। इसके बाद लास्ट नंबर आता है हमारा 0। इस 0 का मतलब है 0 टाइम यू हिट द स्नूज बटन। मतलब जब अगले दिन आप उठ रहे हो, आपका अलार्म बजता है तो आपको उसे स्टॉप करना है, ना कि स्नूज।
इस बुक में इसके लिए बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है, हिटिंग द स्नूज बटन इज नॉट अ चॉइस, इट्स द रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस नाइट रूटीन। मतलब अगर आप ढंग से सोए हो तो आप उठकर उसे आराम से बंद करोगे, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं सोए तो आपका दिमाग कहेगा 10 मिनट और उसके बाद वो स्नूज बटन दबता ही रहेगा। तो फाइनली इस बुक के एंड में जो कंक्लूड करा गया है वो कुछ ऐसा है, टू डिटरमाइन योर मॉर्निंग्स यू नीड टू गेन कंट्रोल ओवर योर इवनिंग्स। अपने शाम को, अपना जो प्रीवियस डे है, सोने से पहले का जो रूटीन है उस पर ध्यान दो, आपकी सुबह ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।